नमस्कार, मैं हूं रामधारी। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। यह बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कही थी। आज उनकी जयंती पर मैं नमन करता हूं और आपको एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी कहानी बाबा साहब से जुड़ी मैं बताता हूं। क्योंकि शिक्षा के बारे में वो बराबर अलग जगाते रहे। छुआछूत को लेकर भी उन्होंने काफी लंबा संघर्ष किया। एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर, देश विदेश में पढ़कर और भारत जैसे देश का संविधान उन्होंने लिखा। तो इसके पीछे क्या संघर्ष रहा और किस तरीके से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और उनकी शिक्षा के पीछे कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसकी वजह से बाबा साहब ने विदेशों में भी शिक्षा ग्रहण की और अपनी मेहनत और लगन से हर जगह अव्वल रहे। हम बात कर रहे हैं बाबा साहब के बड़ोदरा कनेक्शन की। बाबा साहब का जो बड़ोदरा कनेक्शन था, बाबा साहब बड़ोदरा में लेफ्टिनेंट की नौकरी भी की और कहा यह जाता है कि बाबा साहब के जो गुरु थे, उन्होंने बड़ोदरा के जो राजा गायकवाड़ महाराज थे, उनसे उन्होंने मुलाकात करवाई थी। 12वीं के बाद बड़ोदरा में नौकरी करने के दौरान बाबा साहब के पिताजी का देहांत हो गया। लेकिन उस दौरान उन्हें आगे की पढ़ाई भी जारी रखनी थी और उन्हें छात्रवृत्ति की जरूरत थी। कहा जाता है कि उस समय महाराजा गायकवाड़ जो बड़ौदा के महाराज थे, उन्होंने बाबा साहब को सलाह दिया और विदेश पढ़ने के लिए पूरा सहयोग किया, छात्रवृत्ति का भी प्रबंध किया और बाबा साहब ने अपनी पढ़ाई विदेश में पूरी की। इसके बाद वो जब विदेश में पढ़ाई करके आए, फिर वो सचिव बनाए गए महाराज के। लेकिन उस समय उन्हें छुआछूत की जो भावनाएं थी, उससे वो काफी आहत हुए और उन्होंने छुआछूत और असमानता को लेके एक बड़ा आंदोलन शुरू किया और उस आंदोलन का नतीजा ये रहा कि भारत में लगभग छुआछूत को लेकर लोगों में जागरूकता आई। बाबा साहब ने संविधान लिखा और बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने खुलकर विरोध